किसी मान सम्मान की हमको जरूरत नहीं है। और आप ये भी जानते हैं लगभग 26 वर्ष दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हो चुका, कहीं पर भी आपने दान पात्र नहीं देखा होगा। किसी प्रकार का वस्तु पदार्थ या चढ़ावे का कोई प्रावधान नहीं है। और आप ये भी जानते हैं भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आप ही लोग मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन के लिए बुलाते हैं। जाना होता है, पहुंचना होता है। हर महापुरुष जानता है इतना अंतराल हो गया है, कहीं रुके कहीं ठहराए, ठहरे जहां आप लोग ठहराते हैं। कमेटी के महापुरुषों का भी हम भोजन ग्रहण नहीं करते। समझो, समझने का प्रयास करो। तनिक समझेंगे तो समझ में आता है। और ये समझ में आता है वैदिक काल का इतिहास क्या बताता है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में क्या आता है, ऋषि मुनि संत जन क्या बताते हैं, ज्ञान देते होंगे, ज्ञान बताते हैं। आप मंदिर जाए पूजा करने जाइए, शिवालय जाए पूजा करने शिवालय जाइए। आप काशी विश्वनाथ जाइए, आप मथुरा वृंदावन जाए, हरिद्वार जाए, आप जाइए, केदारनाथ बद्रीनाथ, जहां भी आपकी मर्जी है जाए, जाते होंगे। यहाँ कभी किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। और आप ये भी जानते हैं हमारे द्वारा अनेक बार कहा गया है आप राम जी की पूजा करें, आप स्वतंत्र हैं। आप शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, काली, गणेश जी, उनकी पूजा करें। यहाँ कोई रोड़ा तो है नहीं, न व्यवधान डाला जाता है। आप अपने जीवन को संचालित करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप भली बात समझ सकते हैं। लेकिन जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है तो हमारे द्वारा लगभग 26 वर्षों से जनहित मानव कल्याण का कार्य ही किया जाता है, वो भी निःशुल्क। मानवता का ही फाउंडेशन रखा है। मानवीय आधार पर ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन होते हैं, आप ही लोग कराते हैं। आप समझ सकते हैं आपको सद्ज्ञान भी मुहैया कराया गया है और सद्ज्ञान ने बता दिया। लेकिन जनहित मानव कल्याण के लिए चलोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे, हरि परमात्मा को याद करोगे, चिल्लाने की जरूरत नहीं, होट भी नहीं देना चाहिए। अगर साधक है, साधना करते हैं तो होट चलाने की जरूरत नहीं है। जब संतों ने कहा है, वैदिक काल के इतिहास कहता है, चीटी के पगने पर बाजे बोधी साहब सुनता है। अरे भाई ये भी तो देखो श्रीमान जी, पति पत्नी नर्मदा सहवास के लिए जब मिलते हैं, एक बूंद पानी की, इसे बीवी कहते हैं,
स्त्री के गर्भाशय में पहुंचता है, एक बूंद से माता के उदर में आपके शरीर की रचना कर डाली। अपने शरीर को देखो भाई, पैर से अंगूठे से लेकर सर तक रचना कर डाली। माता के पेट में न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई देता है, न कोई इंजीनियर बैठा दिखाई देता है, न कोई डॉक्टर बैठा दिखाई देता है। क्या पावर है, क्या परम शक्ति है, क्या सुप्रीम अथॉरिटी है जिसे ऋषि मुनि तप तप कर शरीर को नष्ट कर लिए। उनका शरीर मिट्टी में मिलकर मृत्यु हुआ, ऐसा इतिहास बताता है। कौन समझ सकता है? लेकिन जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो यहां मानव धर्म सत्य था, है और यही था। बस बुनियादी कैलेंडर के मुताबिक हो चुका। कहीं पर भी आपने दान पात्र नहीं देखा होगा, किसी प्रकार का वस्तु पदार्थ या चढ़ावे का कोई प्रावधान नहीं है। और आप ये भी जानते हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आप ही लोग मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन के लिए बुलाते हैं। जाना होता है, पहुंचना होता है। हर महापुरुष जानता है इतना अंतराल हो गया है, कहीं रुके कहीं ठहराए, ठहरे जहां आप लोग ठहराते हैं। कमेटी के महापुरुषों का भी हम भोजन ग्रहण नहीं करते। समझो, समझने का प्रयास करो। तनिक समझेंगे तो समझ में आता है, और ये समझ में आता है वैदिक काल का इतिहास क्या बताता है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में क्या आता है, ऋषि मुनि संत जन क्या बताते हैं। ज्ञान देते होंगे, ज्ञान बताते हैं। आप मंदिर जाए, पूजा करने जाइए, शिवालय जाए, पूजा करने शिवालय जाइए। आप काशी विश्वनाथ जाइए, आप मथुरा वृंदावन जाए, हरिद्वार जाए, आप जाइए। केदारनाथ बद्रीनाथ, जहां भी आपकी मर्जी है जाए, जाते होंगे। यहाँ कभी किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। और आप ये भी जानते हैं, हमारे द्वारा अनेक बार कहा गया है, आप राम जी की पूजा करें, आप स्वतंत्र हैं। आप शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, काली, गणेश जी, उनकी पूजा करें। यहाँ कोई रोड़ा तो है नहीं, न व्यवधान डाला जाता है। आप अपने जीवन को संचालित करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं, आप भली बात समझ सकते हैं। लेकिन जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो हमारे द्वारा लगभग 26 वर्षों से जनहित मानव कल्याण का कार्य ही किया जाता है, वो भी निःशुल्क। मानवता का ही फाउंडेशन रखा है। मानवीय आधार पर ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन होते हैं, आप ही लोग कराते हैं। आप समझ सकते हैं, आपको सद्ज्ञान भी मुहैया कराया गया है।
और सद्ज्ञान ने बता दिया। लेकिन जनहित मानव कल्याण के लिए चलोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे, हरि परमात्मा को याद करोगे, चिल्लाने की जरूरत नहीं, होठ भी नहीं हिलने चाहिए। अगर साधक है, साधना करते हैं, तो होठ चलाने की जरूरत नहीं है। जब संतों ने कहा है, वैदिक काल के इतिहास कहता है, चीटी के पगने पर बाजी बोधी साहब सुनता है, अरे भाई ये भी तो देखो श्रीमान जी, पति पत्नी नर्मदा सहवास के लिए जब मिलते हैं, एक बूंद पानी की, इसे देवी कहते हैं, स्त्री के गर्भाशय में पहुंचता है, एक बूंद से माता के उदर में आपके शरीर की रचना कर डाली। अपने शरीर को देखो भाई, पैर से अंगूठे से लेकर सर तक रचना कर डाली। माता के पेट में न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई देता है, न कोई इंजीनियर बैठा दिखाई देता है, न कोई डॉक्टर बैठा दिखाई देता है। क्या पावर है, क्या परम शक्ति है, क्या सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसे ऋषि मुनि तप तप कर शरीर को नष्ट कर दिए। उनका शरीर मिट्टी में मिलकर मृत्यु हुआ, ऐसा इतिहास बताता है। कौन समझ सकता है? लेकिन जब आप लोग इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो यहां मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। यही तो सनातन है, जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। इसी को सनातन कहते हैं। आप लोग हमको देखिएगा, हमारे पास न रूप है